तो आपका प्रॉब्लम यही है ना कि डिस्प्ले लगाने के बाद डिस्प्ले अपने आप खुल जाता है, अपने आप बाहर निकल जाता है। लाइट डिस्प्ले के अंदर से आना शुरू हो जाता है और डिस्प्ले अपने आप बाहर आ जाता है ना। समझेंगे इसके पीछे जो वजह होती है, सबसे बुनियादी वजह ये देखिए, ये इसको देखो ये फ्रेम जो है ना, ये टेढ़ा है, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये देखिए, ये यहाँ से मुड़ी हुई। अब ऐसे सूरत में होता है क्या है कि आप बगैर समझे बूझे अगर ग्लास को लगाएंगे, फोल्डर को लगाएंगे, तो फिर इस तरफ टाइट करेंगे तो देखिए यहाँ पर गैप आ रहा है, ये देखिए। और अगर यहाँ टाइट करेंगे तो यहाँ गैप आएगा। याद रखें, ग्लास जब भी फिट होगा किसी फ्रेम में तो वो फ्रेम जो होना चाहिए बिल्कुल सीधा होना चाहिए हर तरफ से। 1 mm का भी, बल्कि 1 माइक्रोमीटर का भी अगर फ़र्क होगा, ग्लास जिस फ्रेम में लगाया जा रहा है उस फ्रेम में फ़र्क होगा, ऊपर नीचे होगा या आगे पीछे होगा, आपकी जो फ़ोल्डर आपने नई डलवाई है वो फ़ोल्डर खुद ब खुद बाहर निकलेगा, फ़ोल्डर जल्दी से ख़राब हो जाएगा, ऑटो वर्क करेगा। तो इस बात का ख्याल रखना कि फ़ोल्डर को पहले आपने सीधा करना है, और अगर ये सीधा नहीं होता है तो आप रिप्लेस करें। फ़िलहाल मैं आपको इसको सीधा करने का प्रोसेस बता रहा हूँ। देखिए, फ़ोल्डर की जो ये मिडिल पार्ट होती है ना, ये वाली पार्ट, इसको ब्लोअर से आप हीट कर लो, लगभग 350 के आसपास रख कर इसको आप हीट करो, अच्छी तरह हीट करो बराबर। उससे पहले आपने मदरबोर्ड पूरा खोल देना है, पूरी तरीके से डिसअसेंबल कर देना है फ्रेम को। कोशिश तो पहले ये करनी चाहिए कि नए फ्रेम को आप लगा दें, ठीक है ना। इसको आपने बिल्कुल अच्छी तरह गर्म करना है। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर फ्रेम चेंज करवाने को तैयार नहीं होता है, ड्यू टू 200-300 रुपये उसने बचाना होता है। हालांकि ये उस किसी कस्टमर के लिए ख़ुद नुकसान है, यूज़र के लिए, लेकिन हम लोगों को तो हर हाल में काम करना है। तो ये कोशिश करें कि कस्टमर से बोले कि भाई, आप जहाँ 1200-1300 रुपये का फ़ोल्डर लगा रहे हैं, आपने 200-300 रुपये का फ्रेम और लगा दें, तो ये आपके लिए भी अच्छा है, बल्कि आपके लिए ही अच्छा है। हमारे लिए तो थोड़ी मेहनत हमारी बढ़ जाती है, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहिए, बताना चाहिए। तो ये कोशिश करनी चाहिए। देखिए, ये बिल्कुल सीधा हो गया, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल। थोड़ा एक डेंट है ऊपर में, यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं। ये बिल्कुल सीधा हो गया। अब अगर आप इसमें फ़ोल्डर बैठाएंगे, फ़ोल्डर इंस्टॉल करेंगे, तो वो परेशानी नहीं आएगी। लेकिन एक बात जान लें, बेस्ट जो वे है वो ये है कि आप फ्रेम को चेंज करें। देखें, इधर से भी बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ गया है, इधर से भी अच्छे तरीके से बैठ गया है, बिल्कुल ये इस तरीके से फिट हो गया जैसे ये ओरिजिनल है। ठीक हो गया ना, जैसे कभी ये टेढ़ा था ही नहीं, बिल्कुल सीधा था। एक बात और ख़याल रखना चाहिए कि फ़ोल्डर फिट करते वक्त देखिए, ये जो पार्ट है ना, ये ग्राउंड होना चाहिए। देखिए, ये जो चीज़ें हैं, ये ऐसे, ये जो पार्ट है ये ग्राउंड होने के लिए, इसको इस पर ये पन्नी लगी हुई होती है, पन्नी हटा दें, और ये होती है ग्राउंड करने के लिए। अगर आपने इसे ग्राउंड नहीं किया तो बहुत सारी परेशानियों का सामना आपको करना होगा। ये देखें, ये इस तरह से बिल्कुल चढ़ा करके पत्ती ये इस तरीके से लगानी होती है। ये लगा दे, कभी भी आपके फ़ोल्डर में परेशानी नहीं आएगी, और फिटिंग भी आपकी बहुत माशाल्लाह से अच्छी आएगी। इन छोटी छोटी बातों का हमेशा ख़याल रखना चाहिए ताकि आप नुकसान से बचें और आपके कस्टमर्स आपसे खुश रहें। और फिट करने के बाद इसे हीट ज़रूर दें ताकि एक्स्ट्रा जो ओवर ग्लू हो वो बाहर निकल जाए और फ़ोन की अपनी फ़िटिंग अच्छी हो, फ़ोल्डर जो है अच्छे तरीके से पेस्ट हो जाए। ओवर ग्लू निकल जाने से ये होता है कि हर तरफ एक जैसा बराबर रेशियो में ग्लू लगा होता है। आपको पता है, ग्लू सूखने के बाद वो सॉलिड हो जाता है, तो अगर ऊपर नीचे होगा तो वो भी एक वजह वो भी होगी फ़ोल्डर जल्दी ख़राब होने की या ख़ुद ब खुद टूट जाने की। बहुत से सारे कस्टमर्स ये कंप्लेन करते हैं कि फ़ोल्डर लगी हुई है और अपने आप टूट गई।
ये सारी चीज़ें हैं। तो इन बातों का ख्याल रखें। यहाँ की वीडियो को मैं आज यहीं ख़त्म करता हूँ। और जिन भाइयों को हमसे सर्विसेज लेनी है, मैंने नंबर डाला हुआ है, कॉल करें। हम हाथों हाथ सर्विसेज देंगे। फ़ोल्डर लगानी है, हमसे डलवानी है फ़ोल्डर। हम फ़ोल्डर में गारंटी भी देते हैं और एक बार आज़मा कर देखें, बहुत अच्छे तरीके से काम करके देंगे। स्ट्रेस आपको नहीं होगा हमारे काम के बाद और अच्छा काम होगा। एक बार आज़मा के देखिए। बहुत शुक्रिया।